गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी गिल्लू इस कहानी के जो प्रश्न उत्तर है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस कहानी के पाठ के नीचे जो प्रश्न आए हैं पहले हम वही लेंगे, बाद में दूसरे जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। मैंने आपको पाठ समझाते वक्त यही बताया था कि जिस तरह से गिल्लू की मृत्यु हुई तो उसको लेखिका ने उसी बगीचे में, जिस बगीचे में सोन जूही के पौधे थे वहीं पर दफनाया था। तो लेखिका को ऐसा लग रहा था कि शायद इस सोन जूही को जो पीला फूल, बहुत ही सुंदर फूल आया है, शायद इसी फूल के माध्यम से गिल्लू ने पुनर्जन्म लिया है और वो मुझे देख रहा है। तो हमारा उत्तर है, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में यह विचार आया कि गिल्लू सोन जूही के पास ही मिट्टी में दबाया गया था, इसलिए अब वह मिट्टी में विलीन हो गया होगा और उसे चौंकाने, लेखिका को चौंकाने के लिए वह सोन जूही के पीले फूल के रूप में फूट आया होगा, या फिर लेखिका को ऐसा लगता है फूल के रूप में इसने प्रकट होने का यह निर्णय लिया है और वो लेखिका को चौंकाने के लिए आ गया होगा, ऐसे लेखिका को लगता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। पाठ समझाते वक्त मैंने बताया था समादरित मतलब विशेष आदर युक्त और अनादरित मतलब तिरस्कार युक्त। मैंने आपको बताया था कि कौवे को हम बहुत आदर या फिर रिस्पेक्ट कब देते हैं, जब पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष में हमारा हिंदू धर्मशास्त्र ये मानता है कि हमारे जो पूर्वज मतलब जो गुजरे हुए हैं, दादाजी, परदादाजी या फिर अन्य कोई, तो वह कौवे के रूप में हमारे पृथ्वी पर यहाँ पर आते हैं और हम जो उनको नैवेद्य वगैरह देते हैं, जो भोजन देते हैं, वह खाकर वह जाते हैं। तो इसलिए इन दिनों में, पितृपक्ष के दिनों में कौवे को शुभ माना जाता है। ऐसे माना जाता है कि हमारे पूर्वज उसके जरिए आते हैं और जो भोजन कर कर चले जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर दशक्रिया जो होती है विधि, उसमें भी शुभ माना जाता है। हम यह मानते हैं कि जो व्यक्ति गुजर गया है, दशक्रिया के दिन में वह आता है और उस प्रसाद को ग्रहण करके वहां पर आकर चला जाता है। तो इस मौके पर भी, दशक्रिया इस विधि पर भी उसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, तो वहां पर भी उसको आदर दिया जाता है। साथ ही हमारा यह मानना है कि जब हमारे घर में बाहर कोई कौवा आकर काव काव कर कर चला जाता है, तो हम ये मानते हैं कि हमारे घर में कोई मेहमान आने वाले हैं। तो इसलिए इन समय में हम उसको समादर मतलब आदर देते हैं, लेकिन उसको अनादर भी करते हैं, अनादरित मतलब तिरस्कार भी करते हैं कि जब कोई व्यक्ति मतलब बहुत ही बड़ी आवाज में बोल रहा हो तो हम बोलते हैं कि क्या कौवे की तरह काव काव करता है, तो उसकी आवाज को हम अच्छा नहीं मानते हैं, कर्कश उसकी आवाज को मानते हैं। तो इसलिए हम कभी उसको समादरित भी कहते हैं और अनादरित भी उसको माना जाता है। कौवे को समादरित इसलिए कहा गया है क्योंकि पितर पक्ष में उसकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि उसे खिलाने से हमारे पूर्वजों का पेट भरता है। दूसरे, जब ये कौवे बोलते हैं तो हमें अपने किसी प्रियजन के आने की सूचना मिलती है। ये हो गया समादरित। अब अनादरित, कौवे को अनादरित अर्थात अपमानित इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी काव काव को कर्कश माना गया है। उसकी कठोर आवाज को कोई पसंद नहीं करता है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। महादेवी वर्मा ने गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार बहुत ही ध्यानपूर्वक किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेखिका के बगीचे में जो गिलहरी थी, जो गिल्लू था, वो घायल हो चुका था। लेखिका ने उसको अपने कमरे में लाया था, फिर उसके जख्म पर मरहम पट्टी की थी, फिर उसको दूध पिलाने की भी, रुई से दूध पिलाने की कोशिश की थी, फिर बाद में उसको पानी भी पिलाया था। बहुत ही प्रेम पूर्वक उसका ख्याल रखा था। महादेवी वर्मा ने गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार बड़े ध्यान से ममतापूर्ण किया, मतलब बहुत ही प्यार से किया था। पहले उसे कमरे में लाया गया, उसका खून पोंछकर घावों पर पेंसिलिन
लगाई गई। पेनिसिलिन मतलब ये एक मरहम है। उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने की कोशिश की गई, परंतु दूध की बूंदें मुंह के बाहर ही लुढ़क गई, मतलब गिर गई। कुछ समय बाद मुंह में पानी टपकाया गया। इस प्रकार उसका बहुत कोमलता पूर्वक उपचार लेखिका ने किया। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? जैसा कि हमने पाठ में देखा, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू पर्दे पर चढ़ता था, फिर पर्दे से लेखिका के पैर पर, फिर लेखिका के पैर से पर्दे पर चढ़ जाता था। इस प्रकार से गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए सर से पर्दे के ऊपर चढ़ जाता और तेजी से नीचे उतर आता था। वह तब तक लगातार ऐसा करता ही रहता था जब तक कि महादेवी उठकर उसे लिफाफे में बंद न कर दे, क्योंकि उसको भी उस लिफाफे में बंद रहना अच्छा लगता था। लेखिका उसको लिफाफे में बंद कर देती थी और सिर्फ उसका मुंह, हाथ और पैर बाहर निकल आते थे। इस तरह से वो उसको लिफाफे में बंद रखती थी, जो कि गिल्लू को भी बहुत अच्छा लगता था। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? हमने पाठ में देखा है कि जब गिल्लू थोड़ा सा बड़ा हो गया, तब लेखिका के कमरे की जो खिड़की है उसके बाहर दूसरी गिलहरियां जो है वह गिल्लू को देखा करती थी और कमरे की जो खिड़की है वहां पर आकर चीख चीख इस तरह से वह आवाज निकालती थी। तब लेखिका को लगा कि गिल्लू को अब मुक्त कर देना चाहिए, और जो दूसरी गिलहरियां है इसके साथ शायद यह खेलना चाहता है। ऐसा जब लेखिका को लगा तब उसने इसको आजाद करने की सोच ली। महादेवी ने देखा कि गिल्लू अपने हिसाब से जवान हो गया था। उसका पहला वसंत आ चुका था। वसंत ऋतु जो कि बहुत ही अच्छा सुहावना होता है। वसंत ऋतु में बहुत ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं, हरे हरे पत्तियां हो जाती है, फूल आने लगते हैं, तो बहुत ही मौसम सुहावना होता है। तो सभी इंसानों को या फिर प्राणियों को वसंत ऋतु बहुत ही अच्छा लगता है। उसी तरह से हमारे गिल्लू को भी वसंत ऋतु बहुत ही अच्छा लगने लगा था। खिड़की के बाहर कुछ गिलहरियां भी आकर चीख चीख करने लगी थी। गिल्लू उनकी तरफ प्यार से देखता रहता था, इसलिए महादेवी ने समझ लिया कि अब उसे गिलहरियों के बीच स्वच्छंद विहार के लिए छोड़ देना चाहिए। लेखिका ने गिल्लू की जाली की एक कील इस तरह उखाड़ दी कि उसके आने जाने का रास्ता बन गया। अब वह जाली के बाहर अपनी इच्छा से आ जा सकता था। मतलब लेखिका ने जाली की थोड़ी सी जो कील है वह उखाड़ दी, क्योंकि अगर गिल्लू को फिर से वापस आना हो तो गिल्लू आ सकता था। इस तरह से उसने अपने खिड़की की जाली खोल दी थी। अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? परिचारिका मतलब सेविका, यानी कि नर्स की भूमिका वह किस तरह से निभा रहा था? क्योंकि जब लेखिका बीमार होती थी या फिर जब लेखिका का अपघात या फिर एक्सीडेंट हुआ था, तब उसके बाद वह लेखिका की सेवा करने लगा था। मतलब अपने बहुत ही सुंदर सुंदर पंजों से लेखिका का वो सिर दबाता था, लेखिका के पास ही बैठा रहता था। इस तरह से वह लेखिका के साथ रहता था हमेशा और अपनी परिचारिका मतलब सेविका की भूमिका निभा रहा था। जिन दिनों महादेवी वर्मा अस्वस्थ होकर घर में लेटी रही थी, तब गिल्लू उनके सिरहाने मतलब सिर के पास बैठा रहता था। वह बड़ी कोमलता से अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके सिर और बालों को सहलाता रहता। मतलब जिस तरह से अगर हम बीमार होते हैं तो हमारी माँ जिस प्रकार से हमें संभालती है, हमारा ख्याल रखती है, या फिर परिवार के अन्य जो कोई सदस्य है हमें हमसे बहुत प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से गिल्लू लेखिका की भी अब केयर करने लगा था। लेखिका के साथ अच्छे से वो उसकी देखभाल करने लगा था। तो गिल्लू अपने बहुत ही सुंदर सुंदर नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर को और बालों को सहलाने लगा था। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों के बालों को सहलाती है, ठीक उसी प्रकार से इस तरह वह एक अच्छी सेविका की भूमिका अब निभा रहा था। मतलब इस प्रश्न के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि जो दूसरे प्राणी होते हैं उनके अंदर भी इंसानियत होती है, या फिर उनके अंदर भी भावनाएं होती है, उनका भी मन होता है।
तो इस प्रकार से गिल्लू के व्यवहार से या फिर उसके बर्ताव से हमें ये पता चलता है कि दूसरे प्राणियों के भी अच्छी भावनाएं होती है। अब हम 7वां प्रश्न देखते हैं। गिल्लू की किन चेष्टाओं से, चेष्टा मतलब प्रयास या फिर प्रयत्न से, यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है। समीप मतलब निकट है। मतलब प्रश्न का मीनिंग यह है कि गिल्लू की कौन सी ऐसी क्रिया है जिसकी वजह से हमें यह लगने लगा था कि गिल्लू का अंतिम समय मतलब उसके मर जाने का समय समीप या मतलब नजदीक आ रहा है। गिल्लू की निम्नलिखित चेष्टाओं से महादेवी को लगा कि अब उसका अंतिम समय निकट आ चुका है, क्योंकि जो गिल्लू है अब वह दिन भर कुछ खाता नहीं था, पीता भी नहीं था। उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया। वह रात को अपना झूला छोड़कर महादेवी के बिस्तर पर आ गया और उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। मतलब गिल्लू को भी यह एहसास हो गया था कि अब वह जीवित नहीं रहने वाला। तब वह जिस लेखिका ने, जिस महादेवी वर्मा ने उसको पुनर्जन्म दिया था, क्योंकि कौवों की वजह से वह घायल हुआ था, फिर लेखिका ने उसको मरहम पट्टी करके उसको बचाया था। तब से लेखिका के साथ उसको बहुत ही लगाव हुआ था और फिर अपने अंतिम समय में भी वह कुछ खाता नहीं था, पीता नहीं था। और फिर रात के समय में उसका जो सबसे प्रिय, उसका जो झूला था, उसने वह छोड़ दिया और वह लेखिका के बिस्तर पर, महादेवी के बिस्तर पर आकर उसकी उंगली पकड़ने लगा था। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यह जो पंक्ति है वह हमारे पाठ में, लेसन में आई है, तो इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ मतलब कि क्या, सुबह सुबह में वह किसी और जीवन में जागने के लिए, जागना मतलब किसी और जीवन में प्रवेश करने के लिए वह सो गया। मतलब कि क्या, उसने दूसरा जन्म लेने के लिए इस जन्म का अंत कर दिया, मतलब वह मर गया था। इसका मतलब यह है। जैसे ही सवेरा हुआ, गिल्लू इस जीवन को छोड़कर अगले किसी जीवन में जन्म लेने के लिए चला गया। आशय यह है कि सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। मतलब इस जन्म में वह, उसका जीवन तो खत्म हो गया, अब वो शायद नया जीवन या फिर जन्म लेने वाला है, ऐसा लेखिका का इस पंक्ति के माध्यम से कहना है। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? लेखिका का बहुत ही सुंदर बगीचा है और उस बगीचे में सोन जूही, जो कि पीले रंग का बहुत ही सुंदर फूल होता है, तो उस फूल के नीचे ही, उस पौधे के नीचे ही लेखिका ने गिल्लू को दफना दिया था उसकी मृत्यु के बाद। तब लेखिका को ऐसा विश्वास है कि इस फूल के माध्यम से, इस सोन जूही का जो पीला फूल है, उस फूल के माध्यम से गिल्लू फिर से लेखिका को मिलने के लिए आ गया है। ऐसा लेखिका को लगता है कि गिल्लू ने फिर से इस फूल के माध्यम से नया जन्म लिया है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनी थी। इससे लेखिका के मन में यह विश्वास जम गया कि एक न एक दिन यह गिल्लू इसी सोन जूही की बेल पर पीले चटक फूल के रूप में जन्म ले लेगा। ऐसा लेखिका को विश्वास था कि इस पौधे को बहुत ही सुंदर फूल आएंगे और इस फूल के माध्यम से गिल्लू मुझसे फिर से मिलेगा, ऐसा लेखिका का विश्वास था। अब हम जो दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न है वह देखते हैं। मनुष्य के प्रेम की सीमाएं अनंत है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो। वह चाहे तो पशु पक्षियों से में भी प्रेम भरा संसार ढूंढ सकता है। यह जो वाक्य है, इस दृष्टि से महादेवी वर्मा के पशु प्रेम पर प्रकाश डालिए। मतलब यहाँ पर प्रश्न दिया है कि मनुष्य के प्रेम की जो सीमाएं है वह अनंत है। हम सिर्फ इंसानों से नहीं प्रेम करते हैं, हम पशु से मतलब प्राणियों से प्रेम कर सकते हैं, पंछियों से प्रेम कर सकते हैं, पेड़ों से भी प्रेम कर सकते हैं। तो हमारे प्रेम की जो सीमाएं है उसको कोई बंधन नहीं है या फिर उसका अंत नहीं है, ये अनंत है। तो पशु पक्षियों के माध्यम से भी हम उनके द्वारा भी हम हमारा प्रेम जाहिर कर सकते हैं। तो महादेवी वर्मा के प्रेम पर प्रकाश डालिए, क्योंकि महादेवी वर्मा जी जो है
वह भी बहुत सारे प्राणियों से प्रेम करती थी। भूतदया करने वाली, भूतदया मतलब प्राणियों के ऊपर या फिर पक्षी है उनके ऊपर प्रेम करने वाले, उनकी मदद करने वाले जो लोग होते हैं उनको भूतदया करने वाले लोग ऐसा कहा जाता है। तो महादेवी जो है वो बहुत ही पशुओं से, पक्षियों से प्रेम करती थी, क्योंकि उसके घर में बहुत सारे पालतू जानवर थे, बहुत सारे प्राणियों को, पंछियों को उन्होंने अपने घर में पाला था। तो जिस प्रकार से उसने इस पाठ में दिया है कि गिलहरी को, घायल गिलहरी के बच्चे को उसने लाया था, उसकी मरहम पट्टी की, उसको दूध पीने को दिया, फिर उसको पानी दिया, उसकी अच्छे से देखभाल की। मतलब हम कभी कभी तो हमारे घर में या फिर हमारे कमरे में किसी प्राणियों को आने जाने नहीं देते हैं, कि हमें ये लगता है कि शायद ये हमारा कमरा गंदा करेगा या फिर कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन महादेवी ऐसी नहीं थी, उसके कमरे में या फिर उसके घर में बहुत सारे प्राणियों को आने जाने की इजाजत थी, क्योंकि उसने वह पाल लिए थे। तो इस प्रकार से उसने जो गिलहरी है, गिल्लू, इसको भी बहुत अच्छे से संभाला था। गिल्लू नामक संस्मरण महादेवी वर्मा के पशु प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। सामान्यतः गिलहरी से लोग डरते हैं, क्योंकि गिलहरी को हम ज्यादातर पालते नहीं है। हमारे घर में तो बिल्ली होती है या फिर कुत्ता होता है या फिर हम तोता जैसे पंछियों को पालते हैं, लेकिन गिलहरी को पालने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि कुछ लोग इससे डरते भी है। लेकिन महादेवी वर्मा डरती नहीं थी, इसने बहुत अच्छे से इस गिल्लू को पाला था। उसका पेड़ पौधों में रहना, उसके झब्बेदार लंबे बाल, उसका सर से निकल जाना भय पैदा करता है। मतलब लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि वो हमेशा पेड़ पौधों में रहती है, या उसके जो बाल होते हैं वो झुप्पेदार होते हैं, और अचानक से वो पेड़ पर चली जाती है, मतलब सर से निकल जाती है, तो उस वक्त भी डर लगता है लोगों को, या फिर छोटे बच्चों को डर लगता है। यदि वह हमारे शरीर को छू दे तो हम कांप उठते हैं। मतलब जिस प्रकार से अगर सर्प या फिर सांप हमारे पास से जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर गिलहरी जाती है तो भी कुछ लोगों को डर लगता है। परंतु महादेवी ने न केवल घायल गिलहरी का उपचार किया, उसे दूध पिलाया, मरहम लगाई, बल्कि आजीवन उसके रहने खाने का प्रबंध भी किया। मतलब सिर्फ मरहम पट्टी नहीं की, उसके रहने का भी प्रबंध किया। खुद के कमरे में उसने एक झूला बनाया गिलहरी के लिए, और उसको खाने के लिए वो कुछ ऐसा वैसा नहीं देती थी। उसको खाने के लिए काजू पसंद थे, बिस्कुट पसंद थे, तो उसके पसंदीदा बिस्कुट देती थी, काजू भी देती थी। मतलब खाने पीने का, रहने का भी प्रबंध किया। सिर्फ खाने पीने का प्रबंध ही नहीं किया, बहुत प्यार से भी वह संभालती थी। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को संभालती है बहुत ही प्रेम से, ठीक उसी प्रकार से यह उस गिलहरी के बच्चे को संभाल रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि महादेवी ने उसे अपना प्यार दिया, संस्कार दिए, उसे थाली के पास बैठकर भोजन करना सिखाया। मतलब ये जो संस्कार होते हैं कि यहाँ वहाँ घूमकर नहीं खाना चाहिए, एक जगह बैठकर खाना लेखिका ने उस गिलहरी के बच्चे को सिखाया था। क्योंकि हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वह भी एक जगह बैठकर नहीं खा सकते हैं, हमें उनको सिखाना पड़ता है कि एक जगह पर अच्छे से बैठो, फिर थाली में खाओ, और जब तक खाना पूरा नहीं होता है तब तक उठना नहीं है। इस प्रकार के जो अच्छे अच्छे संस्कार हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार से संस्कार महादेवी ने उस गिलहरी के बच्चे को, गिल्लू को दिए थे। मतलब जैसे माँ संस्कार देती है बच्चों को, ठीक उसी प्रकार से जो संस्कार है वह महादेवी वर्मा ने, हमारे लेखिका ने, उस गिलहरी के बच्चे को दिए थे। उसकी भावनाओं को समझा। भावनाओं को समझा मतलब किस उदाहरण से हम ये कह सकते हैं कि उसकी भावनाओं को समझा? हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब यह जो गिल्लू है बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो खिड़की के बाहर जो दूसरी गिलहरिया है वह आने लगी, चीख चीख करने लगी। तब लेखिका को यह महसूस हुआ कि शायद इस गिल्लू की, इस गिलहरी की भी यह भावना हो सकती है कि शायद ये आजाद होना चाहता है, जो दूसरी गिलहरिया है उनके साथ जाकर वह खेलना चाहता है। इसलिए उसने समझा कि यह जो गिलहरी है वह बाहर जाना चाहता है और उसको खोल देना चाहिए, उसको आजाद करना चाहिए। तो उसकी भावना को समझकर उसको मुक्त किया गया। समय आने पर उसे मुक्त किया गया। मृत्यु को समीप जानकर उसे हर प्रकार से बचाने का प्रयत्न किया। उसकी समाधि बनाई।
इन सब बातों से महादेवी की महानता और उदारता का बोध होता है। देखो हमारी जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी, वो बहुत ही महान थी, क्योंकि उन्होंने जीवन भर तो उसको अच्छे से संभाला भी था, लेकिन मृत्यु के बाद भी उसकी अच्छे से समाधि बनाई, मतलब उसके बगीचा जो है वहां पर उसको दफन किया गया। और फिर यह जो सारी बातें हैं, जिंदगी भर तो उसको संभाला ही, मृत्यु के बाद ही अच्छे से उसकी समाधि बनाई, और मृत्यु के बाद भी फूल के अंदर वह अपने गिल्लू को, अपने गिलहरी को ढूंढ रही है। मतलब इन सभी बातों से हमें यह महसूस होता है, या फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महादेवी वर्मा है वह किस प्रकार से पशु पक्षियों पर प्रेम करने वाली थी। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। पशुओं में भी संवेदनाएं होती है, गिल्लू पाठ के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। मतलब जो पशु होते हैं या फिर पंछी होते हैं, उनके अंदर भी संवेदना मतलब महसूस करने की जो क्षमताएं होती है वह, या फिर उनके अंदर भी भावनाएं होती है, यह हम समझते हैं। तो पाठ के माध्यम से, गिल्लू इस पाठ के माध्यम से हमें यह स्पष्ट करना है, या फिर हमें यह सिद्ध करना है, क्योंकि यह जो पाठ है इसमें ऐसे कई सारे उदाहरण आए हैं कि इस उदाहरणों से हमें यह महसूस होता है कि यह जो गिल्लू है, गिलहरी है, या फिर जो प्राणी होते हैं उनके अंदर भी भावनाएं होती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर आए हैं। एक उदाहरण यह था कि जब लेखिका बीमार थी, और जब एक बार लेखिका का एक्सीडेंट भी हुआ था, जब लेखिका घर में नहीं थी, अस्पताल में एडमिट थी, तब जो गिल्लू है वो कुछ भी नहीं खाता था, क्योंकि लेखिका के जो दूसरे सदस्य है, घर के जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, वह यह जो गिल्लू की देखभाल कर रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि गिल्लू को खाने के लिए काजू पसंद है या फिर बिस्कुट पसंद है, इसलिए वह भी गिल्लू को वह काजू ला कर देते थे। लेकिन लेखिका की कमी की वजह से, लेखिका कमरे में नहीं थी, लेखिका गिल्लू को दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वह जो गिल्लू है वह कुछ भी नहीं खाता था। वह उसके जो पसंदीदा काजू है वह भी वैसे ही उस झूले में पड़े रहते थे। और फिर अन्य एक उदाहरण है कि जब लेखिका बीमार होती थी, जब लेखिका को ठीक नहीं लगता था, तब यह तुरंत पहचान लेता था कि आज जो लेखिका है, महादेवी जो उसकी मालकिन है, वह बीमार है। तो वह तुरंत उसके पास जाता था, उसके सिर के पास बैठकर, जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों के बालों पर हाथ रखती है या फिर अपने बालों को संवारती है, ठीक उसी प्रकार से वह अपने नन्हे पंजों की उंगलियों से लेखिका का सिर दबाता था, उसके बालों को सहलाता था, मतलब बहुत ही प्रेम से उसकी देखभाल करता था। तो इसके माध्यम से हमें यह लगता है कि वह एक परिचारिका की तरह या फिर सेविका की तरह लेखिका की देखभाल करता था। अब हम देखते हैं, गिल्लू नामक गिलहरी संवेदनशील प्राणी है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत इमोशंस है। स्वस्थ होते ही उसने महादेवी की संवेदना को समझ लिया था। जब वह स्वस्थ हुआ, मतलब पहले वो घायल